Hello everyone, welcome once again to my channel. In this video I am going to do exercise 3.1. Okay, let's start with the first question where we have matrix A is given and we have to find the order of the matrix, the number of elements in this matrix, and we have to find sum of these elements. Okay, let's start the solution. Okay, now the first part is you have to find the order of this matrix. तो order के लिए हमारा formula क्या होता है? Order of a matrix is given by m cross n. Okay, you have to find m cross n. m क्या होता है? m is number of rows. जो हमारी horizontal lines है वो हमारी rows हैं. n means number of columns. Number of columns क्या है? जो हमारी vertical lines है वो हमारे columns है. तो यहाँ पर number of rows कितने हैं? 1 2 3. m is equal to 3 है. n कितना आ रहा है? n is your 1 2 3 4. vertical lines 4 है. तो m cross n कितना हो जाएगा हमारा? 3 cross 4. ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है? इट इज़ m इंटू एन. m और n को मल्टीप्लाई कर देना है. तो क्या हो जाएगा ये? 3 इंटू 4. टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 12. ठीक है, 12 एलिमेंट्स. यू कैन काउंट देम, यहाँ पे काउंट करके भी देख सकते हो. 12 एलिमेंट्स है. नाउ लेट्स फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया. अभी हमें एलिमेंट्स फाइंड करने हैं. A13 कौन सी पोजीशन है? 13 का मतलब है जो पहला नंबर है वो हमारा रो बता रहा है, जो दूसरा नंबर है वो हमारा कॉलम बता रहा है. तो पहला नंबर बोल रहा है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. तो फर्स्ट रो तो हमारी ये हो गई एंड थर्ड कॉलम इज दिस वन. ठीक है, तो उसके इंटरसेक्शन पे कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. दिस इज 19. ओके, सो 13 इज 19. 21 का मतलब क्या है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. तो सेकेंड रो बीच वाली लाइन होगी, फर्स्ट वाला कॉलम ये हो गया. उसके इंटरसेक्शन पे कौन सा मिल रहा है हमें? 35. तो दिस आंसर इज 35. A33 का मतलब क्या है? थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम. ठीक है, सो दैट इज इंटरसेक्शन पे हमें क्या मिल रहा है? -5. देन यू हैव A24 का मतलब क्या है? 24 इज सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम. ठीक है, फोर्थ कॉलम और सेकेंड रो मतलब 12. एंड देन यू हैव A23 का मतलब क्या है? सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम. सो इट इज़ 5/2. सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द एलिमेंट्स. ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है अगर एक मैट्रिक्स है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव. अगर एक मैट्रिक्स के पास टोटल 24 एलिमेंट्स है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं. वहीं दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स. अगर उसके पास 13 एलिमेंट्स है तब उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे. ओके, लेट्स सी द सॉल्यूशन. ओके, अभी जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं 24 के वो हमारे फैक्टर्स ऑफ 24 पे डिपेंड करने वाले हैं. तो उसके लिए हमें पहले फैक्टर्स निकालने होंगे. जैसे 1 इंटू 24. ठीक है, तो 1 इंटू 24 करेंगे तो हमें 24 मिलेगा. 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 12. तो 24 मिलेगा. देन विथ 3 यू कैन मल्टीप्लाई 3 8 24 मिलेगा. फिर 4 6 24 मिलेगा. ये सारे पेयर्स हैं जहाँ से हमें 24 मिल रहा है. तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे? यही पेयर्स हो जाएंगे. इफ़ यू राइट 1, जैसे हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? 1 क्रॉस 24. एक हमारा ये पॉसिबल पेयर है. ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? 24 क्रॉस 1 भी हो सकता है. देन यू हैव 2 इंटू 12. तो 2 इंटू 12 होगा तो 12 इंटू 2 भी होगा. देन यू हैव 3 इंटू 8. 3 इंटू 8 होगा तो 8 इंटू 3 भी होगा. देन यू हैव 4 इंटू 6. 4 इंटू 6 होगा तो 6 क्रॉस 4 भी होगा. ठीक है, सो यू कैन सी दैट ऑर्डर्स आर 1 क्रॉस 24, 24 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 8, देन 8 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 6, देन 6 क्रॉस 4. ये सारे इसके पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे. सेम वे जब हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट फैक्टर्स जो है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो 13 है, तो फैक्टर्स ऑफ 13 हमारे पास क्या क्या होता है? 1 एंड 13. तो ये होंगे क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है. तो पॉसिबल ऑर्डर्स यहाँ पे क्या बन रहा है? 1 क्रॉस 13 एंड यू हैव 13 क्रॉस 1. दो ही पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है हमें. यहाँ पे हमें बोला गया अगर एक मैट्रिक्स के पास टोटल 18 एलिमेंट्स है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, और अगर उसके पास टोटल 5 एलिमेंट्स है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे. तो ये भी हमें बिल्कुल सेम ऐसे ही सॉल्व करना है. तो यहाँ पे भी हम 18 के फैक्टर्स देख लेंगे. हमें 18 के फैक्टर्स क्या क्या मिल रहे हैं. ठीक है, तो 18 के लिए हमारे मल्टीपल्स क्या क्या आएंगे? 1 इंटू 18, 1 18 सा. देन 2 2 9 सा 18. ओके, देन यू हैव 3 3 6 सा 18. तो ये हमारे इसके फैक्टर्स हो गए. तो ऑर्डर्स भी हमारे ऐसे ही बनेंगे. ठीक है, 1 के साथ 18 को मल्टीप्लाई करना है. 1 क्रॉस 18, देन यू हैव 18 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 9, सो यू हैव 9 क्रॉस 2, देन यू हैव 3 क्रॉस 6, सो यू हैव 6 क्रॉस 3. ये इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए. सेम फॉर 5 यू हैव, देन 1 एंड 5 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस 5 बिकॉज ये एक प्राइम नंबर है. तो ऑर्डर्स क्या पॉसिबल है? सिर्फ 2 ही ऑर्डर्स पॉसिबल हैं, 1 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 1. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है? वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स. एक 2x2 मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है. कैसे कंस्ट्रक्ट करना है? उसके एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं. इस फॉर्मूले के थ्रू हमें वो सारे एलिमेंट्स निकालने हैं और फिर हमें वो मैट्रिक्स बनाना है. ए मैट्रिक्स हमारा 2x2 है. तो 2x2 मैट्रिक्स हमारा कैसा होता है? उसके एलिमेंट्स कितने होंगे? उसमें टोटल एलिमेंट्स होंगे 2 इंटू 2 मतलब 4 एलिमेंट्स होंगे. तो फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? A11 एंड देन A12. सेकेंड रो पे आते हैं, उसमें एलिमेंट होगा A21 एंड देन A22. तो ये 4 एलिमेंट्स हमें फाइंड करने हैं इन फॉर्मूले के थ्रू. ओके,
सो लेट्स सी द फर्स्ट वन A11. 1 का मतलब है I की वैल्यू भी 1 है, J की वैल्यू भी 1 है. सो यू हैव 1 + 1 द होल स्क्वायर अपॉन 2. तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 + 1 इज़ 2, 2 स्क्वायर अपॉन 2. सो इट इज़ 4 अपॉन 2. कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2. इस तरह से सारी कैलकुलेशंस करनी है. 1 + 2 तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे, स्क्वायर अपॉन 2. 1 + 2 का स्क्वायर मतलब इट इज़ 3 स्क्वायर अपॉन 2. 3 मीन्स इट इज़ 9 अपॉन 2. 2 1 का मतलब यहाँ पर क्या है 2 + 1, 2 + 1 द होल स्क्वायर अपॉन 2. ये भी 3 हो जाएगा, तो जस्ट 3 का स्क्वायर अपॉन 2. सो इट इज़ अगेन 9/2. 2 का मतलब है हमें दोनों जगह पे 2 पुट करना है. I की वैल्यू 2 एंड J की वैल्यू भी 2. सो इट इज़ 2 + 2 द होल स्क्वायर. 2 + 2 कितना हो जाएगा अपना 4. 4 स्क्वायर अपॉन 2. 4 स्क्वायर कितना होता है 16. 16 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 8. तो ये सारे एलिमेंट्स हमें मिल गए जो हमारे ए मैट्रिक्स बनाने वाले हैं. तो हमारा ए मैट्रिक्स में आंसर क्या क्या आएगा. अब हमारी फर्स्ट पोजीशन पे क्या एलिमेंट है 2. सेकंड पोजीशन पे क्या एलिमेंट है 9/2. देन A21 मतलब सेकंड रो की फर्स्ट पोजीशन उस पे है 9/2 एंड देन यू हैव 8. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट मैट्रिक्स. सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है हमें. AIJ का फॉर्मूला दिया है I/J. ठीक है, हमें डिवाइड करना है तो इट इज़ 1/1. 1/1 की वैल्यू क्या हो गई 1. सेकंड एलिमेंट 1/2 में तो इट इज़ 1/2 एंड थर्ड इज़ 2/1 तो इट इज़ 2/1. 2/1 क्या हो जाएगा इट इज़ 2. A22 2/2 सो ये क्या हो जाएगा 1. तो हमें एलिमेंट्स क्या क्या मिल गए यहाँ पर. सो A11 की वैल्यू है 1. A12 उसकी वैल्यू है 2. ठीक है, 2/1 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो इट इज़ 2. 2 की वैल्यू है 1. सो दिस इज़ योर फाइनल मैट्रिक्स. लेट्स सी द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में हमें फॉर्मूला दिया है I + 2J द होल स्क्वायर अपॉन 2. तो इसका यूज़ करेंगे हम. A11 के लिए इट इज़ 1 + 2 × 1 द होल स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 2 द होल स्क्वायर अपॉन 2. 1 + 2 बन जाएगा 3. सो इट इज़ 3 स्क्वायर अपॉन 2. सो इट इज़ 9/2. ये तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया. A12 का मतलब है 1 + 2 इन ब्रैकेट 2. 2 से मल्टीप्लाई करना है अपॉन 2. सो इट इज़ 1 + 2 2 4 द होल स्क्वायर अपॉन 2. सो इट इज़ 1 + 4 5 का स्क्वायर अपॉन 2. 5 स्क्वायर इज़ 25 अपॉन 2. 2 1 के लिए क्या करेंगे, पहले 2 आएगा और 2 के साथ वी हैव टू मल्टीप्लाई 1 द होल स्क्वायर अपॉन 2. तो इट इज़ 2 + 2 द होल स्क्वायर अपॉन 2. 2 + 2 कितना होता है 4 स्क्वायर अपॉन 2. 4 स्क्वायर मतलब 16 अपॉन 2. उसको भी सॉल्व करेंगे सो विल गेट 8. देन यू हैव 2 2. तो 2 क्या होगा 2 + 2 × 2 द होल स्क्वायर अपॉन 2. सो इट इज़ 2 + 2 2 4 द होल स्क्वायर अपॉन 2. 2 + 4 कितना हो जाएगा 6. 6 स्क्वायर अपॉन 2. सो इट इज़ एक्चुअली 36 अपॉन 2. तो 36 को सॉल्व करेंगे यू विल गेट 18. तो लेट्स राइट द एलिमेंट्स. सो वी गॉट 9/2 एज फर्स्ट एलिमेंट, 25/2 एज दिस एलिमेंट, 8 एज दिस 2 1 एंड 2 2. फाइनल जो लास्ट एलिमेंट है वो 18 है. तो हमारा मैट्रिक्स क्या बन के आएगा 9/2, 25/2, 8 एंड 18. Okay, question number 5 is same as question number 4, but here we have to construct a 3x4 matrix. ठीक है, 3x4 मैट्रिक्स का मतलब है 3 रोज होनी चाहिए और 4 कॉलम्स होने चाहिए. तो 3 रोज हमारे पास कैसे होंगी और 4 कॉलम्स होनी चाहिए. तो कॉलम्स के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे A11, A12, A13 एंड A14. ओके, फिर सेकेंड रो पे आते हैं. सेकेंड रो पे क्या बनेगा A21, A22, A23, A24. थर्ड रो जो हमारी फाइनल रो है उसमें आ जाएगा A31, A32, A33 एंड A34. तो ये हमारे एलिमेंट्स हो गए. इसके अकॉर्डिंग हमें अपना मैट्रिक्स बनाना है. अब जो फर्स्ट फार्मूला दिया है AIJ का वो है हाफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3i + j. एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या करना है, जो भी आंसर आएगा यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव, हमें वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है. ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं A11. A11 का मतलब है हाफ. देन यू हैव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 × 1 + 1. तो ये क्या हो जाएगा हाफ. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बचेगा अपना -2, लेकिन -2 तो +2 बन जाएगा. सो इट इज़ 2/2 और ये हो जाएगा 1. इस तरह से सारी वैल्यूज़ को हमें सॉल्व कर लेना है. तो A12 हमारा कितना आएगा हाफ -3 ब्रैकेट में 1 + 2 इज इक्वल टू हाफ. यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो इट इज़ -3 + 2 तो ये बचेगा -1. -1 बन जाएगा 1/2. 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 का मतलब है -3 × 1 + 3 और यहाँ पे 3 + 3 है तो 3 - 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 0. तो ये टर्म बन गया 0. देन यू हैव द लास्ट वन विच इज़ A14. तो A14 के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हो गया हाफ -3 × 1 + 4. तो यहाँ पे 4 - 3 है. 4 - 3 का मतलब है मॉडुलस में 1 बचेगा एब्सोल्यूट वैल्यू में. सो इट इज़ 1/2. नाउ लेट्स सी. अब ये सारे एलिमेंट्स हमारे क्या थे A11, A12, A13, A14. ये सारे हमारे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स थे. अब हम सेकंड रो देखेंगे कैसे सॉल्व करना है. ओके, नाउ सेम फॉर A21. 21 में हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3
इंटू टू प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे -3 इंटू टू कितना हो जाएगा, -6, सो इट इज़ हाफ मॉडुलस में -6 + 1, -6 + 1 का मतलब है -5, ठीक है। पर -5 एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर आएगा, सो इट इज़ 5/2। तो ये तो आंसर हमारा हो गया 5/2। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन विच इज़ A22। A22 हमारा क्या हो जाएगा, सो इट इज़ हाफ -3 देन इन ब्रैकेट 2 + 2, ठीक है। यहाँ पे +2 कर देना है, तो इट इज़ हाफ -6 + 2, तो वो हो गया हमारा -4/2। -4/2 मतलब 4/2, सो इट इज़ 2। 2 3 का मतलब क्या है, 2 3 का मतलब है -3 इंटू 2 + 3, दैट इज़ इक्वल टू हाफ 2 3 ज़ा 6 + 3। अब यहाँ पे भी हम माइनस करेंगे, सो इट इज़ -3/2, तो ये हो गया 3/2। 2 4 हमारा क्या हो जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंड +4, तो ये हो गया हाफ 3 2 ज़ा 6 + 4, ठीक है। यहाँ पे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे मॉडुलस को, तो -2 आएगा हमारा, फिर उसके बाद ये बन जाएगा 2/2 विच इज़ 1। ये हमारी जितनी थी ये हमारे सेकेंड रोज़ के एलिमेंट थे। अब हम आते हैं थर्ड रो पे। थर्ड रो के एलिमेंट्स हमारे क्या क्या हैं, 3 1 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, फॉर्मूला तो सेम है अपना, सो इट इज़ -3, यहाँ पे 3 पुट करना है +1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 -9 + 1, इसका मतलब है ये -8 बन रहा है। -8 मॉडुलस से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 8/2। 8/2 को फर्दर सिंप्लीफाई किया, सो इट इज़ 4। 3 2 को वैसे ही सॉल्व करेंगे, सो इट इज़ -3 इंटू 3 + 2, तो ये हो गया हाफ 3 3 ज़ा 9 हो गया +2, सो इट इज़ हाफ। और ये क्या है अपना -7, ये मॉडुलस ऑफ -7 है, तो -7 का मतलब इट इज़ 7/2। देन 3 3, ये भी वही हो जाएगा 3 इंटू 3, इसमें कैलकुलेशन में बस मिस्टेक नहीं करनी, अदरवाइज क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, ठीक है। तो -3 + 3, सो इट इज़ -6/2, 6/2, सो इट इज़ 3। ओके, द लास्ट एलिमेंट इज़ 1/2 -3 इंटू 3 + 4, सो अगेन दिस इज़ -9 एंड +4, तो बचेगा 5 -5/2, -5 को बाहर निकाला, इट इज़ 5/2। ये सारे एलिमेंट्स हमें मिले, सो आवर ए बिकम्स, ए एलिमेंट हमारा ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगा। आफ्टर पुटिंग ऑल द एलिमेंट्स यू विल गेट दिस मैट्रिक्स एज अ 3/4 मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स। ओके, लेट्स सी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस। सेकंड पार्ट में हमें फॉर्मूला दिया है EIJ इज इक्वल टू 2i - j, तो 2i - j का यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो 2 इंटू 1 -1, ओके, 2 इंटू 1 इज़ 2 -1, सो फर्स्ट एलिमेंट हमारा हो गया 2 - 1 1 1 2 का मतलब है 2 1 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन -2, सो इट इज़ एक्चुअली 2 - 2, तो ये एलिमेंट हो गया हमारा 0। थर्ड इज़ 2 इंटू 1 -3, तो ये हो जाएगा 2 - 3, तो ये आंसर तो नेगेटिव में आएगा -1। सेम वे 1 4 के लिए निकालेंगे, तो 2 इंटू 1 -4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 - 4, 2 - 4 अगेन नेगेटिव में आएगा, सो इट इज़ -2। लेट्स सी द सेकेंड रो। 2 1 है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 2 -1, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 -1, 4 - 1 इज़ 3। देन यू हैव A22, 2 का मतलब क्या है यहाँ पर 2 इंटू 2 -2, 2 2 ज़ा 4 -2, 4 - 2 2, 2 3 का मतलब है 2 इन ब्रैकेट 2 -3, सो इट इज़ 2 2 ज़ा 4 4 -3, 4 -3 इज़ 1, 2 4, इट इज़ 2 इंटू 2 -4, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 4, ये एलिमेंट क्या बन गया 0। अब हम आते हैं थर्ड रो पे। थर्ड रो के एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर 3 1, तो 3 1 का मतलब है 2 इंटू 3 -1, 2 3 ज़ा 6 -1, इट इज़ 5। यहाँ पे भी वही हो जाएगा 2 इंटू 3 -2, सो इट इज़ 6 -2, 6 -2 इज़ 4। देन यू हैव अगेन 2 इंटू 3 -3, सो इट इज़ 6 -3, कितना बचेगा 3। यहाँ पे इट इज़ 2 इंटू 3 -4, सो इट इज़ 6 -4, इट इज़ 2। ओके, ये होने के बाद हम अपना मैट्रिक्स ए बनाएंगे, जितने भी एलिमेंट्स आए हैं उसको इसमें पुट कर देंगे। इस केस में मैट्रिक्स ए क्या बनेगा, ये वाला एलिमेंट, ठीक है। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वहाँ पे हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है x y एंड z की, ठीक है। हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, मतलब हमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का फॉर्मूला लगाना है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे दोनों मैट्रिसेस के वो सेम होंगे, ठीक है, और उससे हमें ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास ये वाला, उसका फर्स्ट एलिमेंट है 4, तो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट क्या है y, मतलब पोजीशन देखनी है A11 यहाँ पर क्या है हमारा 4, यहाँ पर A11 यहाँ पे B हो जाएगा सपोज ये मैट्रिक्स, तो B11 क्या है यहाँ पर y, तो ये दोनों मैट्रिक्स का पोजीशन सेम है। तो जस्ट यू हैव टू राइट दैट बिकॉज द टू मैट्रिक्स आर इक्वल, सो यू हैव बिकॉज these two matrices are equal, so therefore you have 4 is equal to y, तो ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा कि y की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। ओके, देन यू हैव 3 इज इक्वल टू z, 3 की वैल्यू z की वैल्यू 3 हो गई। देन यू हैव करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विथ x के साथ कहाँ पर आएगा 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1, सो वैल्यू ऑफ x इज 1,
ठीक है, और 5 इज इक्वल टू 5 है, तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। लेट्स सी द सेकंड पार्ट। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर फिर से दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो हमें क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देना है। तो करस्पॉन्डिंग मतलब यहाँ का जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। सो यू हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक तो ये हमें मिल गया। 2 इज इक्वल टू 2, वो तो ऑलरेडी गिवन है। 5 प्लस जेड, सेकेंड इक्वेशन में क्या मिलेगा, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये सेकेंड मिल गया। देन यू हैव थर्ड वन, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो हमें तीनों इक्वेशंस को यहाँ से सॉल्व करना है और एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकालनी है। तो एज यू कैन सी फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन यू कैन राइट वाई विच इज़ इक्वल टू 6 माइनस एक्स, ठीक है। तो दिस इज़ योर फर्स्ट, सपोज दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ योर सेकेंड एंड दिस इज़ थर्ड इक्वेशन। ओके, सो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन इट इज वेरी क्लियर दैट यू हैव 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो जेड की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल रही है, जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 5, सो दैट इज इक्वल टू 0। तो जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो हमारी एक वैल्यू हमें मिल गई। अब हम फाइंड करेंगे एक्स और वाई। तो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट दिस फर्स्ट इक्वेशन इन द थर्ड वन, ठीक है। पुट 1 इन 3, थर्ड में पुट कर देंगे। तो हमें 3 में पुट करने से क्या मिलेगा, x इन ब्रैकेट 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। सो इट इज़ 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सारे टर्म्स को हम पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर को हमें पॉजिटिव करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये टर्म इधर आएगा। सो इट इज़ प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करेंगे। तो 8 के फैक्टर्स हमने निकाले। 8 के कौन कौन से फैक्टर्स है जो यहाँ पे काम करेंगे, 4 और 2 है, ठीक है। -4 -2, सो यू हैव एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो टेक दिस कॉमन x, ये हो जाएगा x माइनस 4। तो हमारे फैक्टर्स क्या क्या बन गए, x माइनस 2 एंड x माइनस 4। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारी x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं। सो यू हैव x इज इक्वल टू 2 और यू हैव x इज इक्वल टू 4, ओके। तो x की हमारी दो वैल्यूज़ है। अगर x की दो वैल्यूज़ हैं तो मतलब y की भी दो वैल्यूज़ आएंगी। सो यू हैव व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 है तो हमारा y क्या बन जाएगा, 6 माइनस यहाँ पे हमने क्या लिखा था 2, सो इट इज़ 4, ठीक है। तब यह y की वैल्यू क्या मिल रही है, 4। एंड व्हेन यू हैव x इज इक्वल टू 4, सो योर y इज़ 6 माइनस 4, तब y की वैल्यू क्या मिल रही है, 2। तो यहाँ पर y हो गया 2, ठीक है। तो हमारे पास दो सेट्स बन गए यहाँ पर हमारे सॉल्यूशन के, ओके। सो सॉल्यूशन इज़ एक्चुअली यू हैव वन इज़ x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 है तो उसके साथ y की वैल्यू हमारी 4 मिल रही है, और z तो दोनों ही केसेस में हमारा 0 है। और यू हैव द सेकंड सॉल्यूशन व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू हमें 2 मिल रही है एंड z इज़ 0। ओके, लेट्स सी द थर्ड पार्ट। सो इसमें हमें क्या करना है, अगेन दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो हमें यहाँ से इक्वेशंस बना लेनी है अपनी। तो यू हैव x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, यू हैव x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, और थर्ड क्या बन जाएगा, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और हमारे पास 3 अननोन्स हैं, x y z। तो हम इसको दो लेकर के दो इक्वेशंस को लेकर सॉल्व करने वाले हैं, ओके। सो लेट्स कंसीडर द फर्स्ट टू इक्वेशंस। तो कंसीडर द फर्स्ट टू इक्वेशंस। सो फर्स्ट वी विल सॉल्व 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 में हमारा क्या हो जाएगा, सो इन 1 एंड 2 यू हैव x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 एंड यू हैव x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे। सो व्हाट यू विल गेट, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट ओनली y। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया डायरेक्टली दैट y इज इक्वल टू 4। ये तो हमारा फर्स्ट ही सॉल्यूशन आ गया, y इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में, है ना। तो हमारी z की वैल्यू आ जाएगी। तो यू हैव पुट y इज इक्वल टू 4 इन 3, थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। तो क्या मिल जाएगा, 4 प्लस 7, 4 प्लस z इज इक्वल टू 7। सो यू हैव z इज इक्वल टू 7 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ गई z की, विच इज़ इक्वल टू 3। क्या बच गया, अभी x बच गया। तो x के लिए क्या इक्वेशन यूज़ करने वाले हम, अपनी सेकंड इक्वेशन, क्योंकि वो z के साथ है, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। सो यू कैन पुट z इज इक्वल टू 3 इन 2। So this means you will get x plus 3 is equal to 5. That means the value of x is 5 minus 3 which is 2. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई, 2. So this is the solution that x is equal to 2, y is equal to 4 and z is equal to 3. सेवन्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे दो मैट्रिसेस इक्वल दिए हुए हैं हमें, और हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है a b c एंड d की, ठीक है। तो वही हमें करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारा a11 जो है a माइनस बी एलिमेंट है वो किसके इक्वल है, -1 के, ओके। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पर, ये वाला 2a प्लस सी, ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 5, ओके। देन यू हैव दिस वन 2a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 0। देन यू हैव 3c प्लस d,
विच इज़ इक्वल टू 13। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो हमने कर दिया, इक्वल दिखा दिया। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे वन बाई वन। ओके, तो इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है और थर्ड इक्वेशन में 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 है। तो हम फर्स्ट और थर्ड को पहले कंसिडर करेंगे। सो वी विल सॉल्व 1 and 3 टुगेदर। ठीक है, तो 1 में क्या है अपने पास, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 एंड 3 इज़ 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, यहाँ पर साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बी को कैंसिल करना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस, दिस इज़ प्लस, दिस इज़ माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2a और a है, तो -2a प्लस a कितना बचेगा, -a। इसको सॉल्व किया, सो इट इज़ -1, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1। तो a का हमारा आंसर क्या आ गया, 1। a की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। ठीक है, सो यू विल गेट दैट a माइनस बी इज इक्वल टू -1 इम्प्लाइज a की वैल्यू 1 पुट कर दी, माइनस बी इज इक्वल टू -1। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, यू विल गेट b विच इज़ इक्वल टू, पहले माइनस b क्या मिल रहा है, -1 इंटू -1, सो इट इज़ -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ रही है 2। तो b का आंसर आ गया 2। a और b हमें मिल गया। ठीक है, अब हम देखेंगे किस इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। सेकंड है हमारा 2a प्लस c इज इक्वल टू 5। तो अगर हमने a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो c की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज 2a प्लस c इज इक्वल टू 5। सो दिस इम्प्लाइज यू हैव 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ रही है, 5 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 3। दैट मीन्स योर c इज़ 3। c का आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। तो हमें a भी मिल गया, b भी मिल गया और c भी मिल गया। अब हमें फाइंड करना है d। तो d के लिए हमारी लास्ट इक्वेशन बची है, फोर्थ इक्वेशन। तो 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। तो 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। यहाँ पे हम c की वैल्यू पुट कर देंगे, तो c की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 3 आई है। सो इट इज़ 13 माइनस 9। 13 माइनस 9 कितना बचेगा अपने पास, 4। तो d का आंसर क्या आ गया, 4। Okay, so this is how you have to find the values. Okay, let's come to question number 8. It is a MCQ type question where you have to find where A is equal to aij m cross n is a square matrix if हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है aij, उसका ऑर्डर है m cross n। तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगा। तो ये जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर जब m cross n इक्वल हो जाएगा तो वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू n, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। m शुड बी इक्वल टू n for a matrix to be a square matrix. Okay, in ninth question, it is which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal। हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं यहाँ पर, तो इन दो मैट्रिसेस में से हमारी x और y की वैल्यूज़ क्या आ सकती है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएं। तो इक्वल के लिए हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को चेक करना पड़ेगा। जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है तो ये इसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो हम सर्च करेंगे इसमें। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट वन। हम चेक कर रहे हैं कि अगर मान लो ये दोनों इक्वल होते तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 होता। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, x इज -7/3। ठीक है, चेक करेंगे ऑप्शन में कहीं -7/3 है, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ नहीं है, एंड दिस इज नॉट। तो यहाँ पे तो 7/3 है ही नहीं। ठीक है, पर हमारा आंसर तो ये आ रहा है। तो इट इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये वैल्यूज़ ही नहीं दी हमें, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दीज टू मैट्रिसेस। Okay, last question of this exercise is the number of all possible matrices of order 3 cross 3 with each entry 0 or 1 is। यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3 और हर एक एंट्री या तो 0 से फिल होगी या 1 से फिल होगी। तो हमें बताना है कि ऐसे इस टाइप के कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा पोजीशन है ये वाला A11, इसके प्लेस पे या तो तुम 0 रखोगे या तो तुम 1 रखोगे। दो चॉइसेस हैं इसके पास। सेम वे A12, इसमें या तो हम 0 रखेंगे या तो हम 1 रखेंगे। ठीक है, सेम वे A13, या तो हम 0 रखेंगे या तो हम 1 रखेंगे। ऐसे हर एक प्लेसेस के लिए, तो हर एक प्लेसेस के लिए वी हैव 2 चॉइसेस। ओके, सो इन दिस केस वी हैव 2 चॉइसेस फॉर ईच पोजीशन, आइदर 0 और 1। तो यहाँ पे टोटल पोजीशंस कितनी है अपने पास, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हर एक के लिए कितनी कितनी चॉइसेस है अपने पास, 2। तो ये 2 कितनी बार आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार आ रहा है, 9 बार। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू 2 कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स। तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 2 raised to 9। 2 raised to 9 का आंसर क्या आएगा, 512। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।